हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडी क्लासेस मौजूद। स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडी के प्राप्ति की एक और नई क्लास में। आज की क्लास में जो हमारी सीरीज चल रही है 50 एमसीक्यूज की एसएससी और यूपीएससी के लिए, उसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमारे कौन से क्वेश्चन है और कौन सा पर्टिकुलर स्टेट है जिसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन के साथ, जो है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय विच गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर? तो कौन सी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। कौन सी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। और कब शुरू किया गया था? 1960 में। कब? 1960 के अंदर शुरू किया गया था। और ये जो एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था इंडिया के अंदर। क्या यूज करके? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके, जैसे हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन मेथड अच्छे करके इसने क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट था इंडिया में एग्रीकल्चर के नजरिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली इन विच ईयर। कौन सी साल में न्यू दिल्ली कैपिटल बना इंडिया की? क्या न्यू दिल्ली कौन सी साल में कैपिटल बना इंडिया की? तो कौन सी ईयर में बना? 1911 में। और उससे पहले कौन था? कलकत्ता। कौन था? उससे पहले कलकत्ता कैपिटल थी इंडिया की। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग जॉर्ज वी, या फिर किंग जॉर्ज 5 के रीजन में, ठीक है, ये इंडिया की कैपिटल बना। हु मेड द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार, जिसने दिल्ली दरबार में अनाउंसमेंट करी थी कि अब से दिल्ली क्या है? कैपिटल है इंडिया की, 1911 में। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। कौन सी ईयर में इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश हुई थी? तो 1776 में। कब? 1776 में इंडियन आर्मी को एस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। और किस समय पे? जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड चल रहा था उस समय पे। इट वॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। और इसको क्या भी बोलते हैं कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के समय की आर्मी है, ठीक है, या फिर तभी हमारे यहाँ पे आर्मी बनी थी। तो ईयर याद रखना कौन सी? 1776 में इंडिया में आर्मी एस्टेब्लिश हुई थी। हु रोट द बुक विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर किताब किसने लिखी है? तो वो लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम में। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने अपने बारे में इस बुक्स में लिखा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ये। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। द नरेट्स हिज जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू बिकम द प्रेसिडेंट एंड रिनोन साइंटिस्ट, ठीक है, एक छोटे से गांव से निकलकर और प्रेसिडेंट बनने तक का सफर उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है, ठीक है। तो बुक का नाम क्या है? द विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। और राइटर हैं इसके एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारत के। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गुड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के ऑथर कौन है? तो कौन है? अरुंधति रॉय। कौन? अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये नॉवल है, ठीक है, अरुंधति रॉय ने लिखी है। विच वॉन द बुकर प्राइज इन 1997। इसने बुकर प्राइज भी जीता है। कब? 1997 के अंदर। तो एक बार फिर से कौन सी? द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। और राइटर कौन है इसके? अरुंधति रॉय। और इसके क्या जीता है इसने? बुकर प्राइज जीता है 1997 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सारनाथ इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, ठीक है, सारनाथ कौन से रिलीजन से रिलेट करता है? तो बुद्धिज्म से रिलेट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है जहां पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला क्या कहते हैं, दरबार लगाया था, या फिर कहते हैं पहला ज्ञान दिया था, ठीक है। तो कौन सी जगह थी वो? सारनाथ। और कौन से धर्म में ज्यादा मानी जाती है? बुद्धिज्म में। द वर्ल्ड फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट इज नोन एज, पहली मैन मेड सैटेलाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? स्पुतनिक 1। किससे? स्पुतनिक 1 के नाम से जाना जाता है, जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च करी थी 1957 में। वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू स्पेस, पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कहां पे? स्पेस में भेजी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की कौन थी? तो क्या नाम था?
विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था? विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1953, 1953 में। ठीक है, ये पहली वुमेन बनी थी जो क्या किया था इन्होंने? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाग लिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? जो हमारा कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, वो कौन सी कंट्री से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। किससे? द जुडिशियल रिव्यू विच अलाउज कोर्ट्स टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज वॉज बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है, जिसमें कोर्ट्स क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देख सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, आगे। Which planet has the longest day? कौन से प्लैनेट का सबसे बड़ा दिन होता है? तो कौन से पे होता है? वीनस पे होता है। ठीक है, any planet in the solar system, it takes approximately 253 Earth days to complete rotation of its axis, which is longer than its year. ठीक है, क्या एक दिन कितने अर्थ के दिन के बराबर होता है? एक दिन ऑफ वीनस इक्वल होता है 243 डेज ऑफ अर्थ के। ठीक है, बात आई समझ में? अपने एक्सिस पे घूमने के लिए ये 243 दिन लेता है। चलते हैं आगे। What is the name of the force that holds the atoms together in a molecule? एक मॉलिक्यूल के अंदर वो कौन सी फोर्स होती है जो सारे एटम्स को बांध के रखती है? तो उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। कौन सी? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जो होल्ड करती हैं एटम्स को किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following countries does not have a written constitution? कौन सी कंट्री का अपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो किसका नहीं है? यूनाइटेड किंगडम का कोई अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इट हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन द स्टैट्यूट्स, कॉमन लॉज एंड द कन्वेंशंस। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? कन्वेंशन पे और कॉमन लॉज पे। मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे फॉलो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the primary functions of International Courts of Justice, ICJ? के प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज। क्या करना? जो दो कंट्रीज है उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको सेटल करना काम होता है किसका? ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन अ लीगल क्वेश्चन रेफर्ड बाय यूएन। ठीक है, अगर कोई उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्रीज से, ठीक है, और उस मामले को सुलटाया जाता है। द साउथ चाइना सी इज एन एरिया ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना, वियतनाम एंड विच अदर कंट्री। ठीक है, जो साउथ चाइना सी है वो कौन कौन सी तीन कंट्रीज के बीच में लड़ाई का कारण है? एक तो हो गई चाइना, ठीक है, दूसरी वियतनाम और तीसरी हो गई फिलीपींस। ठीक है, ये जो चाइना की साउथ चाइना सी है, ठीक है, तो वो ये तीनों देश उसके लिए लड़ते रहते हैं। क्लेमिंग पार्ट ऑफ द सी, सब कहते हैं कि ये हमारे देश का पार्ट है, ये हमारा हिस्सा है। द डिस्प्यूट प्राइमरी कंसर्न्स टेरिटोरियल वाटर्स एंड द रिसोर्सेज। और ये होता किस वजह से? कि जो उस पानी में रिसोर्सेज है उसके लिए तीनों कंट्रीज आपस में बहस करती हैं, झगड़ती हैं कि जो इसके रिसोर्सेज हैं वो हमारे हैं, और दूसरी कहती है वो हमारे हैं। Which of the following is the features of the वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी? तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कौन सी? स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट इन यूके एम्फसाइजेस अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज बोथ द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड भी होता है गवर्नमेंट का और मेजोरिटी पार्टी का पार्लियामेंट में लीड भी करता है। ठीक, चले आगे। The Battle of Waterloo in 1815 marked the end of which emperor region? ठीक है, तो किसका? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन। द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, कब? 1815 में was the final defeat of Napoleon Bonaparte, which ended his reign as the emperor of France and marked the end of the imperial ambitions। ठीक है, क्या जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका 1815 में खत्म हुआ लड़ाई। ठीक है, और कौन सी लड़ाई थी? वाटरलू की, और वहां से फ्रांस में उसका एम्परर खत्म हो गया। Which of the following is the high level
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इनमें से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कौन सी है, जावा। हाई लेवल programming language that is widely used for building applications. It is a platform independent and follows the right ones run anywhere philosophy, ठीक है। कि एक बार लिखो और फिर कहीं पे भी चलाओ, ये जावा है। एक बार फिर से, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, जावा, ठीक। चलें आगे। What is the full form of URL? URL की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज अ फुल फॉर्म ऑफ URL, address used to access resource on the internet such as website, files and service। किसी भी पर्टिकुलर फाइल, सर्विस या वेबसाइट को खोलने के लिए URL का इस्तेमाल किया जाता है, ये उन्हें लोकेशन बता देता है। Which device is used to connect two or more computers over a network? कौन सी डिवाइस यूज होती है एक से ज्यादा कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने में, तो कौन सी होती है, हब। A hub is a network device used to connect multiple computers in a local area network। कहाँ पे, LAN के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, हब का। It allows communication between device by transferring data packets to all the connected device। ये डिवाइस को अलाउ करती है कि वो सब में से क्या करें, कम्युनिकेट करें आपस में और सबका डाटा ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है विंडोज, ठीक है। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इट इज अ मैनेजर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड द प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है या रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is used to represent data in a binary form? इनमें से किस चीज का यूज किया जाता है डाटा को बाइनरी फॉर्म में दिखाने के लिए, तो किसका इस्तेमाल होता है, बिट का इस्तेमाल होता है। किसका, बिट का इस्तेमाल होता है। अ शॉर्ट बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर, ये सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर में किसी भी डाटा की। इट कैन रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ 0 और 1, ये किस फॉर्म में होती है, 0 1 की फॉर्म में होती है। एंड यूज्ड टू एनकोड ऑल टाइप ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर, और जितने भी कंप्यूटर में डाटा होता है उसको एनकोड करने के लिए इसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the function of ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन अ कंप्यूटर? तो इसका फंक्शन होता है परफॉर्म अर्थमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस। जितने भी कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उन सबको परफॉर्म करना किसका काम होता है, ALU का काम होता है। ये फंडामेंटल पार्ट होता है CPU का, किसका, CPU का। इट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशनल, सब्सट्रैक्शन एंड द कंपैरिजंस, ठीक है। सारे काम जितने भी एक कंप्यूटर में होते हैं वो एक CPU के अंदर कौन करता है, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does BIOS stand for in a computer? तो किस लिए होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किस लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट अ firm stored in a computer's motherboard that initialize hardware during the boot process and provide runtime service for the operating system। कंप्यूटर को अच्छा चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does URL represent in a web browsing? ठीक है, URL क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। एक बार फिर से, सच एज वेबसाइट एंड फाइल्स, किसी भी वेबसाइट या फाइल्स की अपनी लोकेशन ये बता देता है। What is the function of CPU? CPU का क्या फंक्शन होता है, तो परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंट्रोल टास्क। कैलकुलेशन को परफॉर्म करना और सारे टास्क को कंट्रोल करना काम होता है CPU का। इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्या भी बोलते हैं इसे, ब्रेन भी बोलते हैं कंप्यूटर का। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल टास्क बाय इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम से कंट्रोल करता है, ठीक है, और अपने टास्क को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वॉयलेटरी मेमोरी? नॉन वॉयलेटरी मेमोरी कौन सी होती है, वोलेटाइल, ठीक है। तो कौन सी होती है, रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डाटा स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट एंड डज नॉट गेट इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो भी इसमें डाटा होता है वो सेव्ड रहता है, वो डिलीट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो इनमें से इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ठीक। चलते हैं आगे।
What does a bit stand for? जो बिट होती है कंप्यूटर में, ठीक है, वो किस लिए होती है? तो क्या होती है वो? बाइनरी डिजिट होती है। क्या होती है? बाइनरी डिजिट। और किसी भी कंप्यूटर की बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 और 1 होती है। Which of the following is a type of malware? तो क्या होता है? ट्रोजन। A trojan is a type of malicious software that distinguishes itself as the legitimate program to gain unauthorized access to a computer system. किसी भी कंप्यूटर पे अनऑथोराइज एक्सेस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रोजन का इस्तेमाल। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख? ठीक है, तो जितने भी हमारे स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं। आज का जो हमारा स्टेट है वो है लद्दाख या यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो हमारा क्या है पहला क्वेश्चन कि कैपिटल क्या है लद्दाख की? तो क्या है? लेह। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी बना था लद्दाख 2019 में। इट इज अ की सिटी विद हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये एक इंपॉर्टेंट सिटी है जहां पे बहुत सारे कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर? कौन सी ईयर में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था? तो हमने अभी पढ़ा 2019 में। कब? 2019 में से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। और कब? अगस्त 5 को। द इंडियन गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चर्ड जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख, थ्रू द आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया और दोनों यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ लद्दाख? लद्दाख का मेन फेस्टिवल कौन सा है? तो लोसार। क्या है? लोसार इज द तिब्बतियन न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख विद द ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस एंड द रिचुअल्स मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। नई साल की स्टार्टिंग में ये फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, और क्या नाम है? लोसार। नेक्स्ट, विच 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्राइज लद्दाख? तो कौन कौन से हैं? लेह और कारगिल। कौन सा? लेह और कारगिल। लद्दाख कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट। एक है लेह, नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, एंड द कारगिल नोन फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर हुआ था उस समय पे जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, जितने भी प्लानिंग हुई थी वॉर से रिलेटेड, वो सब इसी जगह पे हुई थी। तो कौन सी 2 सिटीज हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं? लेह और कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख शेयर इट्स बॉर्डर विद विच कंट्रीज? तो कौन सी कंट्रीज के साथ लद्दाख अपना बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। ठीक है, तीनों कंट्रीज के साथ लद्दाख अपना बॉर्डर शेयर करता है। शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और चाइना। विच इज द हाईएस्ट मोटेबल रोड इन लद्दाख? तो कौन सी है? खरदुंगला। कौन सी? खरदुंगला। क्या है? सबसे मोटरेबल रोड है लद्दाख के अंदर। कितनी है? एल्टीट्यूड ऑफ 5359 मीटर्स। कितना? 5359 मीटर्स। खरदुंगा ला इज द वाइटल रोड कनेक्टिंग लेह टू द नुब्रा वैली। किससे? लेह को नुब्रा वैली से ये जोड़ता है। विच लेक इन लद्दाख इज फेमस फॉर चेंजिंग कलर? अपना कलर चेंज करने के लिए कौन सा लेक फेमस है लद्दाख के अंदर? तो कौन सा है? पेनगोना लेक। कौन सा? पेनगोना लेक लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड नोन फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर्स दैट अपीयर्स टू चेंज कलर्स अंडर डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशन। अलग अलग लाइटनिंग कंडीशंस में अलग अलग वो कलर चेंज करता है। द नुब्रा वैली इन लद्दाख इज फेमस फॉर विच यूनिक फीचर? जो नुब्रा वैली है लद्दाख में वो अपने कौन से यूनिक फीचर के लिए फेमस है? तो किसके लिए? सैंड ड्यून्स एंड द बैक्टीरियन कैमल्स। कौन से लिए? सैंड ड्यून्स और बैक्टीरियन कैमल्स के लिए वो फेमस है। नेक्स्ट, विच मोनेस्ट्री इन लद्दाख इज द लार्जेस्ट? कौन सी मोनेस्ट्री सबसे बड़ी रही है? तो कौन सी है? हेमिस मोनेस्ट्री। कौन सी? हेमिस मोनेस्ट्री इज द लार्जेस्ट एंड द वेल्थीएस्ट मोनेस्ट्री इन लद्दाख। सबसे बड़ी और सबसे पैसों वाली। नोन फॉर इट्स हेमन फेस्टिवल एंड रिच कल्चरल हेरिटेज। ये जानी जाती है अपने किसके लिए? अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख? लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? लद्दाख की
सीधी सी बात है, लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज है लद्दाखी। अ तिब्बतियन डायलेक्ट इज वाइडली स्पोकन इन द रीजन रिफ्लेक्टिंग इट्स स्ट्रॉन्ग कल्चर टाइज टू तिब्बत। ठीक है, यहाँ पे तिब्बतियन लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा बोली जाती है और इसका जो इन्फ्लुएंस है तिब्बत का वो लद्दाख के ऊपर दिखाई देता है। ठीक, चलें आगे। विच रिवर फ्लो थ्रू लद्दाख, कौन सी रिवर है जो लद्दाख से बहती है? तो कौन सी है? इंडस रिवर। इज ओरिजिनेटेड नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, मानसरोवर लेक में मतलब तिब्बत में उगती है, और फ्लो थ्रू लद्दाख फॉर्मिंग अ की लाइफलाइन फॉर द रीजन। और ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीने का पानी या फिर एग्रीकल्चर के लिए जितना भी पानी वगैरह यूज होता है सब इसी नदी से यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लद्दाख इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स? तो कौन सी है? हेमिश नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिश नेशनल पार्क इज अ होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं वो इसी पार्क में पाए जाते हैं, हेमिश नेशनल पार्क में। और ये कहां पे है? लद्दाख के अंदर है। द मैग्नेटिक हिल्स इन लद्दाख इज नोन फॉर विच फिनोमिनन? तो किसी के लिए? ग्रेविटी एनोमली। ठीक है, creates an optical illusion where a downhill slope appears to an uphill slope। जो नीचे जाने वाले स्लोप्स हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। Vehicles parked in the neutral seems to be rolled uphills due to the डिस्पेक्टिव लैंड। और जो व्हीकल्स वहां न्यूट्रल्स में खड़े होते हैं वो भी लगता है कि वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द एक्चुअल मैग्नेटिक और द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब रियल में मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं होती, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो इसी तरीके की है कि वहां पे खड़े हुए वाहन भी जो न्यूट्रल में होते हैं वो भी ऐसे लगते हैं कि वो चल रहे हैं इसके स्लोप्स की वजह से। लद्दाख इज नोन एज लैंड ऑफ हाई पासिस। ठीक है, हाई पासिस का लैंड भी माना जाता है किसको? लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इज पॉपुलर इन लद्दाख? तो कौन सा है? आर्चरी is a traditional and the cultural significant sports in Ladakh. It is often organized during local festivals and social gatherings. ये वहाँ पे मनाया जाता है कब? जब कोई local festival होता है या फिर social gathering होती है। Reflecting the region's history and connecting to the hunting and the defense practices. ये वहाँ के लोगों की क्या दिखाता है कि वहाँ के लोग जुड़े हुए थे किससे? अपने प्रैक्टिस, हंटिंग प्रैक्टिस से, और अपने डिफेंस के लिए वो किसका इस्तेमाल करते थे शुरू से? तीरंदाजी का। आर्चरी कॉम्पिटिशंस आर अकम्प्लिश्ड बाय द ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस। वहां पे आर्चरी कॉम्पिटिशन भी किए जाते हैं। विच ग्लेशियर इन लद्दाख इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया? तो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड एंड द स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख्स TSO मोरियर लेक? तो कौन सा है? कितना है? 4522। कितना? 4522 मीटर्स। लोकेटेड इन एल्टीट्यूड मीटर्स, तसो मोरिज इज द हाई एल्टीट्यूड लेक सराउंडेड बाय स्नो कैप्ड माउंटेन्स। जो माउंटेन्स हैं जो स्नो से ढके हुए हैं उनसे घिरा हुआ ये लेक है। Ladakh is strategically important for India because it shares border with which two regions? तो कहाँ से? तिब्बत और द गिलगिट बल्टिस्तान। इन दोनों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फॉर द इंडिया ड्यू टू डिफेंस कंसर्न्स एंड द टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद बोथ नेबरिंग रीजन। जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं दोनों नेबरिंग रीजन्स के, उनके लिए भी और डिफेंस के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विच रीजन इन लद्दाख इज रेफर्ड एज द मूनलैंड? कौन से रीजन को मूनलैंड भी कहा जाता है? तो लेम्यूर। कौन से? लेम्यूर रीजन को रेफर्ड एज द मूनलैंड ड्यू टू इट्स यूनिक लैंडस्केप। किस वजह से? जो इसके लैंडस्केप्स हैं वो बहुत ज्यादा यूनिक है। द एरिया हैज बैरन मून लाइक टेरेन विद द रॉक्स फॉर्मेशन, मतलब जो इसका एरिया है वो बंजर है। ठीक है, और वहां पे जो रॉक्स हैं वो किस तरीके से लगते हैं? जिस तरीके से मून पे रॉक्स दिखाई देते हैं उस तरीके से ये लगते हैं। Who is the current lieutenant governor of Ladakh? तो कौन है? राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम है? राधा कृष्ण माथुर इज द करंट लिeutenant गवर्नर ऑफ लद्दाख। ही assumed ऑफिस ऑन, कब ज्वाइन किया था इन्होंने? 31 अक्टूबर 2019 में।
Ladakh was carved out of as an union territory from Jammu and Kashmir. His appointment marked a significant political change in region. जब से ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, या फिर इनके अपॉइंट होना ही ये क्या है, पॉलिटिकल बहुत ज्यादा चेंज दिखाता है लद्दाख के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो आज की हमारे क्लास के क्वेश्चन समझ हुए, खत्म हुए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लद्दाख से रिलेटेड आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।